हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23। गाइस, आज जो यूपीएससी प्रीलिम 2023 का जो पेपर हुआ है, तो आज हम रिव्यू जानेंगे। हमारे साथ में स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, तो आज इनसे रिव्यू जाएंगे। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल डालने के लिए। थैंक यू। तो मैम ये बताइए सबसे पहले कि पेपर कैसा हुआ? पेपर तो अच्छा हुआ है। और मतलब पेपर की जो नेचर है पिछली साल की तुलना इस साल की तुलना में मतलब कैसे डिफरेंट रहे या सिमिलर रहा है, प्रोसेस के बारे में बताइए। नहीं, डिफरेंट तो रहा है, सिमिलर भी रहा है। डिफरेंट इस बेस पे हम कह सकते हैं, जैसे ऑप्शन आप देख सकते हो, पिछले साल इन्होंने युग्म वाला क्वेश्चन था, 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे दिए थे, लेकिन इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे युग्म बेस्ड। जैसे क्या होता था पहले, कूट होता है, ये 2 सही है, 3 सही है, ऐसे करके, लेकिन इस बार क्या कह दिए हैं कि युग्म टाइप में। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एलिमिनेशन टेक्निक होती है वो फेल होती है, इसलिए ऑप्शन बेस्ड थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने अलग किया है, जो मुझे लगता है। दूसरा है जैसे हिस्ट्री का है, लास्ट 1-2 साल से देखने को मॉडर्न टू एंशिएंट, मतलब एंशिएंट के क्वेश्चन अब वो ज़्यादा हिस्ट्री में पूछ रहे हैं। बाकी इकोनॉमी आप देखेंगे वो करंट बेस ही पूछता है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह के बारे में पूछा हुआ था, गोल्ड फॉरेक्स वगैरह ही ऐसे शायद क्वेश्चन था, तो वो था। और ऐसे ही था क्वेश्चन, तो जो तैयारी अच्छे से किया होगा उसके लिए इजी होगा, लेकिन जो नहीं किया होगा उसके लिए तो टफ ही होगा। कितने क्वेश्चन तक मतलब कट ऑफ लगभग आपके अनुमान से कितनी जा सकती है कि मतलब क्वेश्चन का टफनेस लेवल कैसा था, या इजी था या मॉडरेट था आपके हिसाब से? देखिए, एज़ यूजुअल जैसे कट ऑफ जा रहा है वैसे ही जा सकता है, क्योंकि हर साल बच्चे भी अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, वो भी अपनी तैयारी करते हैं, तो जैसे जाता है वैसे ही जाएगा 45 क्वेश्चन तक, 46 क्वेश्चन तक। तो ये मैं नहीं बता सकती हूँ, जो प्रिपरेशन जिसका जैसे हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग लोग बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कट ऑफ जैसे जा रही है वैसे ही जाएगी। तो आप ये बताइए कि पेपर मतलब इकोनॉमी से ज़्यादा थे या इन्वायरमेंट से ज़्यादा थे या पॉलिटी से ज़्यादा थे, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? मतलब इक्वली जो मतलब हर साल जो कुछ था उसी अकॉर्डिंग था ये क्वेश्चन, और जो पिछले साल से ज़्यादा टफ था क्वेश्चन। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो पिछले साल के लमसम रहेगा कट ऑफ, वही है। तो मतलब मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन थे या नहीं, ancient? मॉडर्न से तो नहीं था, जो भी था मिडाइवल से था, थोड़ा एंशिएंट से था। Ancient। हाँ, हिस्ट्री से तो ज़्यादा लेंदी था या फैक्चुअल बेस पे था, कैसे था? ज़्यादा फैक्चुअल था। फैक्चुअल। हाँ, और उन्होंने एलिमेंट विधि जो था विधि था उसको थोड़ा सा और उससे ऊपर लिया। अच्छा। हाँ, तो मैम उन्होंने बताया कि अभी मतलब ज़्यादा फैक्चुअल था, तो आप किस तरीके से पेपर को आप देखती हैं? देखो, फैक्चुअल था पेपर, फैक्चुअल, क्योंकि वो छोटे छोटे फैक्ट्स को ना उसको स्टेटमेंट में कर करके दे रहे हैं। अगर वो फैक्ट है, आप एलिमिनेट करके आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो फैक्चुअल भी था क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी था, ठीक है। आपको फैक्ट पता है चीज़ें कि ठीक है ये चीज़ें ऐसे है, तो फिर आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, फैक्चुअल भी था क्या, मैं तो 50-50 मानूंगी कि फैक्चुअल था जो पेपर। इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब करंट बेस से इकोनॉमी सर, जहाँ तक मुझे अभी तक याद आ रहा है तो वो है, क्या कहते हैं, करंट बेस्ड ही था। करंट बेस मतलब कॉन्सेप्ट और करंट कॉन्सेप्ट, हाँ, दोनों ही था, दोनों ही। मॉडर्न से तो कम ही क्वेश्चन थे। हाँ, मॉडर्न से कम क्वेश्चन मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मॉडर्न से क्वेश्चन थे, एंशिएंट वगैरह, जैसे संगम डायनेस्टी वगैरह से ज़्यादा थे। मेरे भाई ने बताया कि मतलब क्वेश्चन जो है मतलब एंशिएंट से मिडिवल से थे। तो आपने पॉलिटी का मतलब नेचर कैसा था, लेवल टफनेस कैसा था, या किस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन थे, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? पॉलिटी देखो बहुत इजी तो नहीं था, मॉडरेट ही हम उसको बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप में, जैसे राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, उनके इलेक्शन के बारे में पूछा है, तो अगर उसका फार्मूला आपको पता है तो उसका एप्लीकेशन आप अच्छे से कर ले जाएंगे। हाँ, और इन्वायरमेंट भी था अच्छे से, वो ट्रेडिशनल प्लस करंट दोनों ही मिल गया। ये करंट अफेयर्स से मतलब लगभग कितने क्वेश्चन होंगे, या जैसे पिछली बार ज़्यादा आ गए थे, तो इस बार का लेवल क्या रहा है? करंट का तो इतना मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल वे ज़्यादा पढ़ के आई थी, तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन था करंट, वो मिक्स करके पूछ रहे हैं। हाँ, जिस इकॉनमी में आप देखोगे तो वो ट्रेंड पूछ रहे हैं, गोल्ड वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके पास कैसे है। तो फैक्चुअल भी है, करंट भी रिलेट करके पूछ रहे हैं, इस तरह से है। अभी आपने बताया कि जो पेपर था वो मतलब कॉन्सेप्ट बेस पे तो था, मतलब पेपर का क्वेश्चन इजी था, लेकिन जो ऑप्शन चल रहा है वो किस तरीके से मतलब ऑप्शन, मुझे जहाँ तक फील हुआ कि क्वेश्चन तो ठीक है, जैसे हर साल पूछते हैं, कुछ उनका 10, 15, 20 क्वेश्चन थोड़ा सा बियॉन्ड हमेशा ही होता है, बट वो ऑप्शन इस बार थोड़ा सा टफ कर दिए हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा टफ मुझे ऑप्शन लगा,
क्योंकि हम लोग यूपीएससी में ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक लेकर के चलते हैं, और इस बार का ऑप्शन ऐसा था कि हमारा एलिमिनेशन टेक्निक लग ही नहीं रहा था। जैसे 4 है तो उसमें से 1 हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि वो वाला जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। पहले ऑप्शन होते थे, अब युग्म कर दे रहे हैं। तो इस तरह से मतलब नियरेस्ट नियरेस्ट चीज़ें। थैंक यू मैम, मतलब रिव्यू देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।